हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है कि जीएसटी अमाउंट कैसे पे होता है। जीएसटी जो टैक्स है, जैसे बताया गया था आप लोग को कि जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सेल के टैक्स में से परचेज टैक्स माइनस करके जो बढ़ता है उसको पे करते हैं। तो पे करने का हम लोग तरीका सीखेंगे। मैक्सिमम 3 किस्म का हो सकता है पेमेंट। 3 किस्म से कैसे? सबसे पहले कि आपको रिटर्न नहीं भरना है, अभी पहले ही पे कर देते हैं एडवांस में। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको रिटर्न भरना है, 3B R1 भरना है, कोई सा भी, तो उस टाइम पैसा का दिक्कत हो जाता है, चाहे नहीं रहता है। हमको पता ही है, हमें पता ही कि टैक्स बनेगा, तो क्या ना पहले ही पे कर दे। तो सर्विस में लॉगिन करके सर्विस में जाके पेमेंट में जाके चालान क्रिएट करके पे कर देते हैं, ई पेमेंट करके। दूसरा तरीका, कभी कभी क्लाइंट या प्रोप्राइटर या मालिक एमडी लोग बोलता है कि हम टैक्स अपना बैंक से पे करेंगे, आप चालान बना के दे दो। तो चालान कैसे बनाए? तो उनसे ये पूछना होता है कि आप किस बैंक से पे करोगे। बैंक के नाम सिर्फ बता दे, उस बैंक का नाम डाल के हम चालान क्रिएट कर देंगे, जो कि 2 पेज का होता है, ये ध्यान देना होता है। तो कैसे होगा? उसके लिए भी लॉगिन करेंगे, सर्विस में जाके पेमेंट में जाके क्रिएट चालान करेंगे। आपको जिसमें शॉर्टेज है IGST, CGST, AGST, और क्रिएट चालान करके ई पेमेंट में जाके NEFT वाला में NEFT में जाएंगे, फिर आपको बैंक नेम पूछता है, बैंक नेम डाल के क्रिएट कर देंगे, चालान जनरेट कर देंगे। वो डाउनलोड करके उनको दे देंगे, उसके साथ चेक लगा देंगे वो काउंटर पे जाके अपना बैंक में, फिर बैंक पे कर देगा। इसको काउंटर बोलते हैं, तो NEFT या अपना बैंक से। ये दूसरा हो गया। तीसरा कि अगर आपने R1 भर दिया 11 तारीख से पहले टाइम ले, उसके बाद 3B जो 20 तारीख तक टाइम होता है वो भरेंगे, तो उसी टाइम अगर शॉर्टेज होता है टैक्स व लेट फी कुछ भी हो अमाउंट, तो वहां पे क्रिएट चालान का ऑप्शन आता है। जैसे सेटअप करते हैं, जैसे सेटअप हमने बताया है वीडियो में बहुत पहले, तो जैसे हम सेटअप करते हैं तो वहां पे लिख देता है यू हैव नॉट सफिशिएंट बैलेंस, तो वहीं पे ऑप्शन आता है कि क्रिएट चालान पेमेंट, तो वहां टाइम भी पे कर सकते हैं। तो फिर से दोबारा बता रहा हूँ, 3 है, 3 रास्ता है आपके पास टैक्स भरने का। एक बार आप खुद से टैक्स पे कर दो पहले ही, सर्विस में जाके पेमेंट में जाके क्रिएट करके, बारकोड से भी हो जाता है, कैसे भी हो जाएगा। दूसरा कि आप चालान क्रिएट करके दो क्लाइंट को या एमडी को, चाहे कोई भी अपना बैंक से जाकर पे करेगा, तो वो 2 पेज का होता है, ध्यान से। तो उससे पूछते हैं कि आप किस बैंक से पे करना चाहते हैं, उस बैंक डाल के NEFT वाला में क्रिएट करके दे देता है 2 पेज का, तो आप पे कर देगा। तीसरे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ 3B रिटर्न्स, तो उस टाइम आपको ऑटोमेटिक चालान जनरेट होता है और वहां पे कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं हम प्रैक्टिकल इसको सिस्टम में कैसे होता है, कहाँ से होता है, एक बार दिखा देता हूँ फाइनली। तो चलते हैं सिस्टम पे। सबसे पहले देखते हैं लॉगिन करने के बाद कि कभी भी टैक्स पे कर सकते हैं, वो देखते हैं। टाइम से पहले, टाइम के बाद, रिटर्न से पहले, रिटर्न से पहले या बाद। सर्विस में आके पेमेंट में आके यहाँ पे क्रिएट चालान कर देंगे। क्रिएट चालान करने के बाद एनी अदर पेमेंट, ये क्या है ये भी समझ लीजिए। अगर मंथली पेमेंट करा है लेकिन रिटर्न आपका क्वार्टरली है, तो पेमेंट पहले करना है तब इसमें जाएंगे। नॉर्मली इसमें करना है हमें एनी अदर पेमेंट में। उसके बाद आप चालान क्रिएट कर लो, CGST में भरना है कि IGST में कि SGST में भरना है। ई पे करके आप आगे बढ़ जाओ, जैसे यहाँ 100 रुपये पे करना है, और जनरेट चालान करके आप नेट बैंकिंग करके चाहे UPI से पे कर दीजिए, जैसे भी आपको मन करे। एक तो ये हो गया कि फर्स्ट टाइम वाला मेथड 1। सेकेंड वाला, जैसे चालान आपको बना के किसी को देना है, तो चालान बना के देना है, तो एनी अदर पेमेंट में आके प्रोसीड करके फिर इसमें भी आप अमाउंट भर लो जिसमें भी चाहिए आपको। और यहाँ देखिए NEFT है,
इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैंक के नाम देना होगा कि आपको किस बैंक से पे करना है, जो काउंटर पे जाकर पे कराना है। जो बैंक हो वो पे कर लीजिए, जैसे आंध्रा बैंक है। जनरेट करके और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिएगा ये 2 पेज के निकलेगा। यहाँ से ये 2 पेज है, फर्स्ट और सेकेंड। तो एक काउंटर पे जाके दीजिएगा और चेक दीजिएगा तो इतना पे कर देगा। इसको चालान जनरेट करते हैं पेमेंट बाई काउंटर, यानी कि बैंक में जाकर पे कराना पड़ेगा, फिर वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तीसरा केस, तीसरा क्या है कि जैसे आप रिटर्न भरेंगे, ये तो रिटर्न जा चुका है इनका दिसंबर का, तो जो भी और जो भी आप कैश पेमेंट करेंगे इस तरीके का जो इसमें आएगा, आपको यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, कैश लेजर में दिखता है। तीसरा है कि जैसे यहाँ पे आप रिटर्न भरते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में से यहाँ से जाते हैं, यहाँ से चलिए, नहीं तो यहाँ से आ जाइए सर्विस रिटर्न से, रिटर्न डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जैसे R1 डालकर 3 भी डालते हैं, जैसे जनवरी का, दिसंबर जा चुका है, तो यहाँ पे ये R1 अभी 3 भी नहीं खुला है, इसका टाइमिंग है। ये R1 डाल के जैसे 3 भी पे करते हैं तो वहाँ पे ही जनरेट करने के मिल जाता है, तो वहाँ पे भी पे उसी टाइम करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप मैक्सिमम 3 तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके GST नंबर पे कोई और भी पेमेंट कर देता है पोर्टल पे जाके, तो वहाँ से भी हो जाता है। तो हमें ये बेसिकली बताना था कि पेमेंट ऑफ GST अमाउंट ये कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।